मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीब 3 घंटे लंबी बैठक हुई, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सवाल ये है कि आखिर इन 3 घंटों में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसका असर सीधे ईरान, गाजा और पूरे मिडल ईस्ट पर पड़ सकता है, और क्या ये बैठक आने वाले समय में किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार कर रही है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे। वहीं इजराइल लगातार कहता रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ऐसे माहौल में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, या तो सख्त कार्रवाई की रूपरेखा या फिर किसी नई कूटनीतिक पहल की घोषणा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया है। ट्रंप का बयान ये संकेत देता है कि फिलहाल अमेरिका सीधे सैन्य टकराव के रास्ते पर नहीं जाना चाहता, बल्कि कूटनीतिक विकल्प खुला रखना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता नहीं हो पाया तो नतीजे हो सकते हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका दबाव की नीति जारी रखेगा और जरूरत पड़ी तो कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने अपनी पिछली सैन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब पहले ईरान ने समझौता करने से इनकार किया था, तब उस पर हमला किया गया था। ये बयान साफ तौर पर एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। संदेश साफ है, बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन अगर ये विफल होती है तो सैन्य विकल्प भी टेबल पर है। अब ट्रंप एक तरफ कूटनीति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ताकत दिखाने का संकेत भी दे रहे हैं। एक ड्यूल स्ट्रेटजी यानी कि बातचीत और दबाव दोनों को साथ लेकर चलने की नीति हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं नेतन्याहू के रुख की। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है। नेतन्याहू की सरकार का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे क्षेत्र का संतुलन बिगाड़ देगा। लेकिन नेतन्याहू के कार्यकाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में इजराइल की सुरक्षा, अविश्वसनीयता पर जोर दिया है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। हालांकि बयान में भी किसी अंतिम फैसले का जिक्र नहीं किया गया, जिससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच पूरी सहमति अभी नहीं बनी है। ये भी अहम है कि इस बैठक में गाजा युद्ध पर भी चर्चा हो। गाजा में जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। इजराइल एक तरफ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय संकट को भी लेकर चिंता जता रहा है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उस पर भी दबाव है कि वो युद्ध विराम और राहत प्रयासों को आगे बढ़ाए। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। एक तरफ इजराइल की सुरक्षा, दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग का असली संदेश क्या है। पहली बात, अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल बना हुआ है। दोनों नेताओं ने करीबी समन्वय और लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है, यानी रणनीतिक साझेदारी में कोई दरार नहीं देखी गई। दूसरी बात, फिलहाल तत्काल सैन्य कार्रवाई का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कूटनीति को अभी एक और मौका दिया जाए। तीसरी और सबसे अहम बात, अगर बातचीत विफल होती है तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। उत्तर भारत के दर्शकों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। अगर ईरान को लेकर तनाव बढ़ता है या अगर जल डमरू मध्य में अस्थिरता आती है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी निर्भर है। ऐसे में मध्य पूर्व का कोई भी बड़ा संकट हमारे पेट्रोल, डीजल के दाम, महंगाई और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि 3 घंटे चली इस अहम बैठक में कोई ठोस समझौता तो नहीं निकला, लेकिन संकेत जरूर मिले हैं। अमेरिका बातचीत का
रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन साथ ही सख्ती का विकल्प भी बनाए रखना चाहता है। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता, ईरान पर दबाव जारी रखेगा और आने वाले हफ्तों में ये साफ हो सकता है कि कूटनीति आगे बढ़ेगी या टकराव का रास्ता मजबूत होगा। लेकिन आखिर में सवाल यही है, क्या ये बैठक शांति की दिशा में एक कदम है या फिर आने वाले किसी बड़े फैसले से पहले की तैयारी? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ समझौते की तरह बढ़ेंगे या फिर तनाव और बढ़ेगा? आने वाले दिन बेहद अहम है। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।